गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सब बहुत खुश होंगे और अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का आपका जो रीडिंग होने वाला है वो है आपको क्या बदलना चाहिए। वो क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अब बदलाव लाना ज़रूरी है। बदलने से बहुत कुछ नया हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। परिवर्तन ही एक ऐसा नियम है जिसकी वजह से ये पृथ्वी आज भी ज़िंदा है और हम सब भी ज़िंदा हैं और हम रोज़ नया कुछ करते हैं। प्रकृति रोज़ कुछ नया लेकर आती है। इंसान रोज़ नया कुछ सोचता है, नया कुछ बनाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? ताकि वो और बेहतर हो सके। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ज़रूरी है जो कि आपको बदलना चाहिए। इस वक्त आप किस एनर्जी में हो? 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ द लवर्स कार्ड, 6 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द टेम्परेंस, 6 of wands and queen of swords। चलिए, क्या है जो आपको बदलना चाहिए? किस एनर्जी में हैं आप? किस सोच में हैं आप? तो आपके पास कुछ ऐसी एनर्जी है इस वक्त जो कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हो। कोई चीज़ आपने खो दी है और इस बात को लेकर के आप बहुत परेशान हो। यहाँ पर आपको ये सोचना है, आपकी इस सोच को इस हिसाब से बदलना है कि जीवन में कुछ न कुछ तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कुछ न कुछ को आना ही है। ये एक जीवन का चक्र है, कुछ जाता है, कुछ आता है, कुछ आएगा, कुछ जाएगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इंसान के जीवन का। जब उसे कोई चीज़ मिल जाती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो उसे अपने पास जकड़ कर पकड़े रहना चाहता है, क्योंकि वो उस चीज़ से बहुत मोहब्बत करने लग जाता है, उससे बहुत प्यार हो जाता है, वो बहुत खुश रहता है और उस खुशी के आलम में वो जीता चला जाता है और ये सोचने लग जाता है कि ये चीज़ हमेशा ही मेरे पास रहेगी। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म होने को आ जाती है, क्योंकि उसका एक स्पैन था कि इतने वक्त तक ही ये चीज़ आपके पास रहेगी, उसके बाद ये चीज़ आपसे हटा ली जाएगी। तो इसका मोह मत कीजिए। ये जो आया है वो पहले आपके पास था नहीं, वो कहीं से आया था। वो कुछ देर के लिए रुकेगा आपके पास, फिर वो आगे चला जाएगा। फिर जो दूसरा आएगा फिर वो कुछ वक्त के लिए रहेगा, फिर वो चला जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से वो चीज़ आपके पास आई थी और उसे आपने एक्सेप्ट किया था, कितनी खुशी खुशी आपने एक्सेप्ट किया था जब वो चीज़ आपके पास आई थी, क्योंकि वो नई चीज़ थी, वो अच्छा था। आप चाहते थे कि वो चीज़ आपके जीवन में आए, आपने चाहा था कि वो आए।
आपने चाहा था कि वो आपके पास रहे, और आपने ये एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जो मेरे पास आज आया है कल इस चीज़ को जाना भी है, और जब ये चीज़ जाएगी तो मैं उसे उतनी ही आसानी से जाने दूंगी, उतनी ही खुशी खुशी मैं उसे जाने दूंगी जितनी खुशी से मैंने उसको स्वीकार किया था। ये चीज़ कोई भी हो सकती है। ये पैसा हो सकता है, प्यार हो सकता है, हमारा कोई रिश्तेदार हो सकता है, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारी चीज़ें हो सकती हैं, हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है, हमारा जॉब हो सकता है, हमारी नौकरी हो सकती है। तो आपने जिस चीज़ का लॉस किया, आप सोचो आपने किस चीज़ का लॉस किया। ज़रूरी नहीं है कि इंसान पैसे का ही लॉस करता है, ज़रूरी नहीं है कि इंसान जॉब का ही लॉस करता है। वो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका वो लॉस करता है, और लॉस कभी भी खुशी नहीं लाता, क्योंकि हम उससे बहुत बंधे हुए हैं, हम बंध जाते हैं उसके अंदर, हम अपने आप को उस चीज़ का गुलाम बना देते हैं। और गुलाम कभी भी आज़ाद नहीं होता, गुलाम कभी भी खुश नहीं होता, वो गुलामी कभी भी करना नहीं चाहता होता। लेकिन हम उन चीज़ों को के साथ अपने आप को जोड़कर गुलाम हो जाते हैं, और जब वो चीज़ हमारे पास से चली जाती है तो हमें दुख होता है, हमें परेशानी होती है, क्योंकि हम उस गुलामी के आदी हो गए, उसके आगे पीछे हमें कुछ दिखता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इस बारे में ना सोचें, अपने आप की इस सोच को बदलें कि जो चला गया है उसके साथ जो खुशियों के जो पल थे आपके, उसे महसूस करिए, उसे देखिए, उसे सोचिए, उसमें से आपने क्या सीखा। जो कुछ आपके पास था, वो चीज़ें जो आपके पास आई थी, वो उसने आपको कुछ सिखाया भी है, कुछ बताया भी है, कुछ समझाना चाहा था, इसलिए वो आपके पास आई थी। उसका मकसद पूरा हो गया, उसका काम पूरा हो गया, उसका असाइनमेंट पूरा हो गया, वो चली गई। तो अब जब आप सोच रहे हो कि मेरा ये लॉस हुआ है, तो आप सोचो वो चीज़ आपको क्या सिखाने आई थी, क्या सबक सीखा आपने। और जैसे ही उस सबक को आप समझ लोगे, उसी मिनट से आपकी ये सोच बदल जाएगी। अपनी सोच को बदलो। लॉस कभी भी लॉस नहीं होता है, वो किसी और चीज़ के आने की जगह बनाता है, इसलिए उसे आगे जाना होता है। कोई आगे जाएगा तो आप आगे आओगे ना। हम किसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो पीछे वाला आगे आएगा, तो वो लॉस कभी नहीं होता। उसे उस दृष्टि से मत देखिए, तो आपको जीवन हरा भरा दिखेगा, क्योंकि जो दूसरा आ रहा है उसे आने दीजिए, हो सकता है वो आगे वाले से ज़्यादा बेहतर आए। तो चलिए, सबसे पहला कार्ड ये कहता है कि आपको अपनी सोच को बदलना है। You are never at loss unless and until you think you have lost. कोई भी चीज़ आपसे कभी भी कोई भी छीन सकता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ किसी के भी मालिक की नहीं है। सिर्फ एक ही मालिक है, हर चीज़ का मालिक एक ही है, और वो है ऊपर वाला, वो है यूनिवर्स, वो है गॉड। हम जिस शक्ति को मानते हैं, सिर्फ वही एक मुख्तार है हर चीज़ का, हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दी गई है, हम मालिक नहीं हैं। तो हमारे पास से कोई नहीं ले सकता, वो हमारे पास से कहीं नहीं जा सकती। तो ये सोच छोड़ दीजिए कि तुम्हारे पास कुछ था और कोई लेके चला गया। किसी की ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे हाथ से लेके चला जाए। द ओनली थिंग, आपको कुछ नया करना है। अब आपको इस सोच में आना है। देखिए, आपकी एक सोच है किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी एल्डरली लेडी के साथ, किसी एल्डरली हो सकते हैं, आपके दादी हो सकते हैं, नानी माँ हो सकते हैं, आपके घर के कोई भी बड़े बूढ़े हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं या साथ रहते थे। उन्होंने बचपन में आपको कुछ सिखाया है, कुछ बताया है। उनको सोचो, उनके बारे में सोचो कि बचपन में जो भी बुजुर्ग थे आपके घर के, नानी, दादी, चाची या अड़ोस पड़ोस में जो बूढ़े लोग थे, स्कूल में कोई था, जो बूढ़े टीचर्स थे, जो भी
बड़े थे, उन्होंने बचपन में आपको कुछ सिखाया, उन्होंने बचपन में आपको कुछ बताया है, और उसको अगर सोचोगे तो आपको सच में कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेगी जिसको यूज़ करके इस वक्त आपके जीवन में उन चीज़ों को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकती है। बुजुर्ग जब हमें कुछ कहते हैं तो वो उनकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया होता है, पूरी ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो उन रास्तों से चल के बूढ़े हुए हैं। ऐसे ही बूढ़े नहीं हो जाता कोई, उन रास्तों से वो चले हैं, उनको पता है कौन से रास्ते से जाओगे तो क्या होगा। उन्होंने कई सारी कहानियाँ सुनाई हैं, कई सारे किस्से सुनाए, कई सारी बातें करी हैं, आपको कई सारी एडवाइसें दी होंगी, ये करना बेटा, ऐसा मत करना, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे करना, ये ऐसे होता है, हमें ऐसा करना चाहिए। या आपने अपने फ्रेंड्स के दादी माँ को कुछ कहते हुए सुना, कहीं से भी वो बात आपके तक पहुँची है। इन बातों को गौर से सोचना, थोड़ा वक्त निकाल के इन बातों को सोचना कि ये जो बड़े हैं ये हमसे क्या कह रहे हैं। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, है ना। कितना खूबसूरत गाना है। तो बारिश का मौसम है, खिड़की पर बैठकर मकई खाते हुए सोचना कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने हमसे क्या कहा था, और वो सच में आपके बहुत काम का होगा। एक बार सोच कर देखिएगा। 9 ऑफ कप्स कहता है हमेशा खुश रहो। देखो, आपकी जो भी सोच है उसे इस सोच में बदलो, अपने आप को हमेशा खुश रखो। हो सकता है आपकी सोच अच्छी ना हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो बहुत अच्छी है, आप सही रास्ते पर जा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मेरे जितने भी कप्स है मेरे पीछे, ये सब मेरे लिए है। हाँ, सब तुम्हारे लिए है। अपने आप को हमेशा वाइब्रेंट रखो, हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रखो। इस वक्त अगर आप इस सोच में हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर इस सोच में नहीं हो तो वक्त कहता है कि अपने आप को इस सोच में लाओ। हो सकता है इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत लो हो, तो ये कार्ड कहता है कि सोचो। अगर हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो बहुत खुश होता है, उनके चेहरे पर एक बहुत सुकून वाली खुशी होती है, गोलू मोलू सा, मस्त मौला बन के वो घूमता है, हर चीज़ में उसे किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, वो हर काम को आसानी से कर जा सकता है। वो कितनी भी मुश्किल में हो, उसे मुश्किल कभी मुश्किल लगती नहीं, वो हर हाल में खुशी रहता है। तो वक्त कहता है, ये कार्ड कहता है कि अपने आप को इस सिचुएशन में लाओ, इस सोच में लाओ। हो सकता है आप बहुत दुबले पतले हो और आप चाहते हो कि थोड़ा बॉडी आपका बन जाए, लेकिन आप सोचते ही गलत हो। हर चीज़ में आपको नुक्ताचीनी करनी है, इस खाने में नमक नहीं है, इसमें मिर्च नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है। हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ कम ही दिखता है, तो हमारे बदन पे भी कम दिखता है क्योंकि हमारे बदन को लगता नहीं है। लेकिन ये इंसान जो भी खाता है, आने दो, बस खाना होना चाहिए, मेरे हाथ में कुछ होना चाहिए। अगर मेरे हाथ में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वो मस्त मौला बन के घूमता है, इसलिए उसके बदन पे भी दिखता है, उसके चेहरे पे भी खुशी का पल दिख रहा है कि वो बहुत खुश है अपने आप से। तो अपनी सोच को बदलो, खुश रहना सीखो, हर चीज़ में अच्छाई को देखो। ऐसे लोगों को देखो जो बहुत खुश रहते हैं, जिनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ ही नज़र आएगा। उनके चेहरे ही ऐसे हैं कि वो मुस्कुराते हुए ही नज़र आते हैं, वो मुस्कुरा नहीं रहे लेकिन उनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। तो आपकी सोच बदलो, है ना। तो ये सारे कप्स आपके पास है ही ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कोई इंसान कभी खाली हाथ नहीं होता, उसके पास सब कुछ होता है लेकिन उसे दिखता कम है ना। चलिए अपनी सोच को बदलिए। और आपके पास लवर्स का कार्ड है, कितना खूबसूरत कार्ड। कोई कंपेनियन है आपके पास, कोई दोस्त है आपके पास, कोई मोहब्बत है आपके पास,
कोई बहुत ही प्यारा रिश्ता है आपके पास जो आपसे बहुत प्यार करता है, उसको स्वीकारो। ये कार्ड कहता है कि रिलेशनशिप को लेकर के अगर आपकी कोई गलत सोच है, मोहब्बत को लेकर आपकी कोई गलत सोच है, होती है। इंसान अगर कुछ गलत चीज़ों से गुजरा हुआ होता है तो उसे फिर दोबारा से किसी पर भरोसा करने की ताकत नहीं होती उसमें। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में हो। जिसके साथ आप बंधोगे जिसके साथ आप बंधोगे वो इंसान बहुत अच्छा होगा। वो आपसे बहुत मोहब्बत करेगा क्योंकि आपका दिल मोहब्बत से भरा हुआ है। सामने वाला भी आपको मोहब्बत देना चाहता है। तो अगर कुछ भी करके आपके जीवन में कोई भी ऐसा मोमेंट आया था या किसी एक्सपीरियंस से आप गुजरे जहां आपको कोई तकलीफ़ हुई थी, एक्सपीरियंस मोहब्बत को लेकर के जो गलत थी, या आपने किसी को देखा, आपने सोचा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे लाइफ में मोहब्बत, प्यार, रिश्ता, शादी ये सब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी सिचुएशंस ऐसी है, मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 100 ऐब है मेरे अंदर, तो मुझसे तो कौन ही मोहब्बत कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाले ने हर किसी के लिए जोड़ा बनाया होता है, हर चीज़ को जोड़े में बनाई है ना, तो फिर आपके लिए भी जोड़ा है। आपको अपनी सोच बदलनी है और ये सोचना है कि ये जो जोड़ा मेरे पास आया है, ये जो इंसान मेरे पास आया है, ऊपर वाले ने भेजा है, एंजल ने भेजा है, एंजल है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो गाइड कर रहा है कि ये जो रिश्ता, ये जो इंसान तुम्हारे पास आया है वो इसलिए आया क्योंकि कुदरत तुम्हें उसके साथ देखकर खुश होना चाहती है। तो अपनी सोच को बदलो और इस रिश्ते में आगे बढ़ो। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपने कुछ किया है, कोई काम किया है, किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है, वो प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, वो काम कोई भी हो सकता है, आप उसके रिजल्ट के इंतज़ार में हो, लेकिन मन में एक डर है कि क्या मुझे विक्ट्री मिलेगी, क्या सफलता मिलेगी, जो मैंने किया है एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊंगी, क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, मेरे से आगे वाले जो है उन्होंने ज़्यादा मेहनत कर रखी है, वो हमेशा ही बाजी ले जाते हैं, मैं हमेशा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैं तो फर्स्ट आने का सोच ही नहीं सकता। लेकिन इसी सोच को बदलना है क्योंकि आपके पास विक्ट्री आ रही है। जो भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा वो आपको विक्टोरियस बनाएगा। आपके पास विक्ट्री आ रही है, तो अपने थॉट्स को बदलिए, उसे पॉजिटिव बनाइए। हर बार उसका चांस होता है ना, तो इस बार मेरा चांस है, और हमेशा वो ही क्यों आ गया है, मैं भी कैपेबल हूँ, मैंने भी उतनी मेहनत की है, सो आई एम विक्टोरियस, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है ना, आई एम विक्टोरियस, ये बाजी मेरी ही है। और याद रखिए, अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली तो ये विक्ट्री आपकी है, और अगर आप उसी सोच में रहोगे तो फिर वो विक्ट्री उनकी है, क्योंकि विक्ट्री किसने सोची? उन्होंने सोची। आपने क्या सोचा? नहीं मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आई एम नॉट केपेबल, तो फिर तो विक्ट्री जहाँ पे जिसने उसको बुलाया उसी के पास जाएगी ना, सीधा सा कैलकुलेशन है, जिसने बुलाया उसके पास जाएगी। आपने तो बुलाया ही नहीं, तो वो आपके पास कैसे आएगी? फिर आप सोचते हो कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आपके साथ नहीं होगा क्योंकि आपने उसको बुलाया नहीं। आप बुलाओ तो सही, उसका इस्तकबाल तो करो, उसका जश्न तो मनाओ, उसकी खुशी तो मनाओ, उसकी खुशी की प्रिपरेशन तो करो कि आओ मैं तुम्हारे लिए तैयार खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आओ। तो वो खुशी दौड़ती हुई, वो विक्ट्री दौड़ती हुई तुम्हारे पास आएगी क्योंकि तुम उसे बुला रहे हो, तो वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो सोचोगे वो मिलेगा, क्योंकि जैसे तुम बुलाओगे वही आएगा ना। तुम अपनी मम्मी को बुलाओगे तो मम्मी ही आएंगे, बाजू वाले आंटी नहीं आ सकते, क्योंकि आवाज़ तुमने मम्मी की लगाई तो मम्मी ही आएंगे ना। तो इस कार्ड के साथ भी ऐसा है। पेज ऑफ पेंटिकल कहता है कि आप जवान हो सकते हो,
आप स्कूल कॉलेज गोइंग हो सकते हो या अर्ली 20s 30s में हो सकते हो, और आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जो भी कुछ सोच रहे, जिस किसी के बारे में आप सोच रहे हो। देखिए पेंटिकल्स क्या है, ये स्टार क्या कहता है कि ऑल 5 एलिमेंट्स आर टुगेदर, दे आर इन सिंक विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह तुम्हारी जो सारी सोच है, वो हर सोच दूसरी सोच के साथ जुड़ी हुई है। तो अब आपको सोचना है कि आपकी सोच आपको किस तरह से जोड़नी है। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़नी है या नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़नी है। पॉजिटिव नेगेटिव को मत जोड़ना, नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ रहने दो, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी पॉजिटिव सोच है, अपनी सोच को इस हिसाब से चेंज करो। देखो आपकी सोच ज़्यादा किस तरह की है, तो उसे चेंज करके उसे पॉजिटिव में चेंज करो। जैसे 5 एलिमेंट्स एक साथ रह करके बहुत बड़ा एलिमेंट बनते हैं, उसी तरह आपकी सारी पॉजिटिव सोच बनकर एक बहुत बड़ी सोच बनेगी, और उस बड़ी सी सोच में आप बहुत बड़ा कुछ कर जाओगे। तो आपको अपनी सोच बदलने को कहता है ये कार्ड। अगर आपने सोच अपनी बदल ली तो आप एम्परर बन जाओगे। कहीं आप एम्परर हो आप अंदर से कुदरत ने आपको वो एबिलिटी दी है। आप पैदाइशी एक एम्परर हो, आप एक रॉयल ब्लड हो, आपकी सोच वैसी है, आपका पहनावा वैसा है, आपके एटिकेट और आपके मैनर्स वैसे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान भेड़ के साथ जुड़ जाता है, होता वो शेर है लेकिन रहता वो भेड़ के साथ है। तो अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। आप एक शेर हो, आप एक एम्परर हो, राजाओं के राजा हो, महाराज हो। आप अपनी सोच को इस तरह से डेवलप करो तो आप फॉर श्योर 100% महाराज हो जाओगे। आपकी ख्याति, आपका नाम इतना होगा कि दुनिया आपको सच में एम्परर कह के बुलाएगा। करके देखना, एक्सपेरिमेंट लाइक अ साइंटिस्ट। आप सच में ये हो, इसे सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है, बाहर निकालने की ज़रूरत है, पॉलिश करने की ज़रूरत है, साफ करने की ज़रूरत है। ये छवि बाहर आ जाएगी। टेम्परेंस का कार्ड है, वो कहता है कि कुछ पैसे को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपने अपनी सोच को बांध दिया है पैसे को लेकर के कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास कम पैसे हैं, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं। तो कुदरत कहती है कि अपने आप को इस दुविधा से निकाल लो। जो टेम्परेंस का कार्ड है, इसमें देखो 2 कप है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं। ऊपर नीचे नहीं सोचना है, बैलेंस हो जाना है। जैसे इस एंजल के विंग्स को आप देखो, बैलेंस पोजीशन में है ना, एक ऊंचा, एक ऊपर, एक नीचे नहीं है, दोनों एक तरीके से पूरी तरह से खुले हुए हैं। इस एंजल को अपने आप पर भरोसा है, ये कुछ भी कर सकता है। तो ये एंजल कहता है कि देखो तुम्हारे हाथ में 2 ग्लास हैं, दोनों को आप बराबर पानी से भर सकते हो, इसे बैलेंस कर सकते हो। सोच को बदलो। ऊपर नीचे करते रहोगे, मेरे पास है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपके पास है कि नहीं है। तो इस एंजल को देखते हुए अपने अंदर के एंजल को जगाओ, अपने अंदर की ताकत को जगाओ। ये एक यूनिवर्सल ताकत है, एनर्जी है जो बैलेंस्ड है। वो कहता है कि अगर मैं बैलेंस में रह सकता हूँ तो तुम भी बैलेंस में रह सकते हो। और अपने आप को बैलेंस करो। मनी कहीं भी कभी भी किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पैसा तो आता ही रहता है, वो पेरिनियल रिवर है, वो बहता ही रहता है, उसका काम ही बहना है। वो आता है, वो जाता है, वो आता है, वो जाता है, लेकिन वो आता जाता रहता है, वो चलता रहता है, वो आता रहता है।
दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी बिना पैसे के नहीं होता है। मेरी बात को सोचना, इस दुनिया में जो भी कुछ है, जहाँ पर भी आप खड़े हो, बैठे हो, जिस चीज़ पे बैठे हो, जो कपड़े पहने हैं, जो खाते हो, हर चीज़ क्या है? पैसा है ना? इस दुनिया में पैसा इतना है कि आप समेट नहीं पाओगे, उतना है। तो इस सिचुएशन में से, इस सोच से अपने आप को बाहर निकलकर इस एनर्जी में लाओ, इस एंजल की एनर्जी में लाओ। आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में रहते हो। इस फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में क्यों रहते हो? कभी सोचा है मैं ऐसे फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में क्यों रहती हूँ? मुझे इस एनर्जी में रहना क्यों अच्छा लगता है? हमेशा हर चीज़ को लेकर के फ्रस्ट्रेट हो जाना, टेंशन में आ जाना, परेशान हो जाना, स्ट्रेस ले लेना, घबरा जाना, डर जाना, टूट जाना। अरे भाई जाओ ना, जाओ तुम। जो इंसान एक एम्परर होता है, एम्परर का काम है लड़ाई करना। उसके पास बेशुमार ताकत होती है, मन की, शरीर की, पैसे की, नॉलेज की। वो अबंडेंट होता है। वो किसी भी चीज़ में अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करता, इसलिए वो बादशाह है, इसलिए वो महाराज है, इसलिए वो एम्परर है, क्योंकि वो हर हाल में अपने आप को शांत रखते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी, कुछ भी, उसे शांति से सॉल्व किया जा ही सकता है। कभी भी कोई परेशानी में आओ, फ्रस्ट्रेशन में आओ, सोचो अगर तुम बादशाह होते तो क्या करते? अपने इस रोल को इस रोल में बदल दो कि अगर तुम बादशाह होते, अगर तुम शहनशाह अकबर होते, शाहजहां होते, औरंगजेब होते, चंगेज खान होते हैं, महाराणा प्रताप होते, शिवाजी होते हैं, झांसी की रानी होते हैं, तो अब क्या करते हैं? आप परेशान होकर के बैठ जाते, चलो भाई मेरे से तो लड़ाई नहीं होगी, भाई छोड़ दो, मुझे जंग पे नहीं जाना है। आप तलवार हाथ में उठाते और कहते कि तुम रुको, मैं आया। तो जब भी कभी भी आपको फ्रस्ट्रेशन आए, परेशानी आए, अपने रोल को इसके पीछे रख देना, अपने आप को। पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी और आप एक बादशाह की तरह शांत चित्त से सोचोगे, काम करोगे, एडवाइस लोगे। और दुनिया की ऐसी कोई भी जंग नहीं होती जो हम चाहें और जीत न सके। दुनिया में हमें हराने वाला माय का लाल अभी कोई पैदा नहीं हुआ है, खुदा के सिवाय, भगवान के सिवाय, ईश्वर के सिवाय, अल्लाह के सिवाय। सिर्फ वही एक है जो हमें हरा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है, किसी की ताकत नहीं। तो अपने ईश्वर पे भरोसा करो, अपने उस मालिक पे भरोसा करो जिसे तुम हर वक्त, हर पल, हर घड़ी पूछते हो, जिनके सामने तुम हाथ उठाते हो दुआओं में, जिनके सामने तुम हाथ जोड़ के खड़े रहते हो कि ईश्वर जो कुछ है वो तू ही है, जो कुछ करेगा वो तू ही करेगा, मैं तेरी वजह से हूँ, ताकत तू ही देगा, हिम्मत तू ही देगा, हौसला तू ही देगा। तो इस तरह से जो भी है, जैसा भी है, आप अपनी सोच को बदलो। 2 मिनट अपने आप को दो एवरी डे कि मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट मैं अपने आप को देना चाहता हूँ। ये एक प्रैक्टिस रखो अपने जीवन में और सोचो आप कौन हो, आपने आज क्या किया, क्या सिचुएशंस हैं आपके पास, क्या लोग हैं आपके पास,
कैसे आप चीज़ों को बदल सकते हो, किसकी हेल्प ले सकते हो। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया बहुत छोटी है, कई हज़ारों करोड़ों लोग खुशी खुशी आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं। जस्ट टच एंड दे विल आंसर, है ना। चलिए, तो ये एक छोटी सी आपकी रीडिंग है आज की, कि आपको किस तरह से आप अपनी सोच अगर बदल लोगे तो आप इन सब से अपने आप को, इनकी हेल्प से आप इतने आगे बढ़ जाओगे जीवन में। एक नया कदम, एक नई दुनिया, एक नया जीवन, एक नई सुबह, एक नई शाम, एक नई रात, जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपको पाने के लिए आतुर है। वो दिन, वो शाम, वो रात, वो ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है कि आओ मेरे पास, एंड आई विल हेल्प यू चेंज। तो अपनी सोच को इस तरह से बदलिए। देखिए कहाँ तक के ये कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट होते हैं, कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। बैठ कर के सोचना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इसमें से जवाब देगा ही। अगर एक इसमें से कोई भी एक अगर आपको जवाब दे देगा तो बाकी सब इसके साथ जुड़ जाएंगे। एक चेन है, इसमें से कोई भी एक कार्ड उठाओ जो आपको पसंद है और अपने आप को उस तरह से चेंज करो, ये बाकी सारे अपने आप जुड़ जाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। तो ये कार्ड्स आपके लिए ये कहते हैं आज के लिए। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए कुछ इसमें से हेल्प का होगा, काम का होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप उसे दे सकते हैं ताकि मैं और बेहतर काम कर सकूं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मेरे वीडियोस YouTube पर है, मेरे चैनल का नाम है मेरे नज़रिए से। मेरा नज़रिया दूसरों से हट के है, बट ऑब्वियस है, हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है, तो मेरा भी एक नज़रिया है। आप उस चैनल को भी फॉलो कीजिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लेस्ड डे। God loves you. You love yourself. Bye for now.